ओके। सो आज हम पढ़ेंगे मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड 8086 के, ठीक है ना। लाइक हमने जैसे डिफरेंसेस में पढ़ा था 8085 और 8086 के डिफरेंस में पढ़ा था कि 8085 है वो सिंगल मोड पे काम करता है और 8086 हमारा टू मोड पे काम करता है, मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड। तो क्या होता है ये एक्चुअली मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड, पहले ये समझ लेते हैं। ओके, आज हम मिनिमम मोड पढ़ेंगे। तो एक्चुअली ये मिनिमम मोड लाइक देयर कैन बी ओनली वन प्रोसेसर, मतलब अगर केवल 8086 अकेले काम करे तो मतलब हम क्या कहेंगे कि वो मिनिमम मोड में काम कर रहा है। और मैक्सिमम मोड का मतलब है देयर कैन बी मल्टी प्रोसेसर विथ 8086। जब 8086 के साथ और भी कई सारे प्रोसेसर वर्क करें, मतलब मल्टी प्रोसेसर अगर 8086 के साथ अगर 8086 मल्टी प्रोसेसर में काम कर रहा है तो क्या कहेंगे हम, वो मैक्सिमम मोड में काम कर रहा है। अगर वो केवल सिंगल अकेले वर्क कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो मिनिमम मोड पे काम कर रहा है। इसी तरीके से 8085 होता है, वो तो केवल सिंगल ही वर्क कर पाता है, वो मल्टी मोड मैक्सिमम मोड में काम नहीं कर पाता है, मतलब मल्टी प्रोसेसर में काम नहीं कर पाता है, इसलिए कहते हैं वो केवल सिंगल मोड में काम कर सकता है। लेकिन हमारा 8086 दो मोड में काम कर सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम मोड में। तो हम आज पढ़ेंगे मिनिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8086। उससे पहले ही समझ लेते हैं, देखो हमें मिनिमम मोड तो वैसे एक अलग से टॉपिक है और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमें पिन डायग्राम ऑफ 8086 समझना है तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों समझ, देखो हमारे हमारा जो 8086 है वो 40 पिन डायग्राम होता है, मतलब 40 पिन आईसी होती है। उन 40 पिन में 24 टू 31 है ना, 24 टू 31 हमारी जो पिन्स होती हैं उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वो दोनों की तरह काम करती हैं। जब हमारा मैक्सिमम मोड होता था वो दूसरे सिग्नल्स फॉलो करती हैं, और जब मिनिमम मोड में होता है तब वो डिफरेंट सिग्नल फॉलो करती हैं। लाइक उसमें एक होता है 33 नंबर पिन, है ना, कौन सा, 333, लाइक है ना 333। उसमें कौन सा होता है, मिनिमम और मैक्सिमम मोड होता है। मिनिमम मतलब एक्टिव हाई सिग्नल है और मैक्सिमम क्या है, एक्टिव लो सिग्नल है। तो हमें अगर मिनिमम मोड में काम करना है तो हमें क्या सिग्नल देना पड़ेगा, वन सिग्नल देना पड़ेगा। जब वन देंगे देखो मिनिमम वन हो जाएगा और मैक्सिमम देखो बार लगा हुआ तो जीरो हो जाएगा, इसीलिए क्या है, ये एक्टिव लो सिग्नल है। और ये एक्टिव हाई है कि वन दिया और सीधे वन पहुंच गया, तो हम जैसे ही वन देंगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमम मोड में काम करना चालू हो जाएगा। जैसे ही मिनिमम मोड में काम करना चालू हो जाएगा तो कौन से सिग्नल एक्टिवेट हो जाएंगे, ये वाले सिग्नल एक्टिवेट हो जाएंगे। 31 कौन सा करेगा, होल्ड सिग्नल, 30 होल्ड एक्नॉलेजमेंट, 29 राइट सिग्नल, 28 मेमोरी इनपुट आउटपुट, 27 डाटा ट्रांसमिट एंड रिसीव, 26 डाटा इनेबल, 25 एड्रेस लैच इनेबल और 24 इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है ना। तो मेनली हमें ये सिग्नल्स बहुत ही सही तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि यही तो डिफरेंस है इन दोनों में, मैक्सिमम और मिनिमम मोड में। इन्हीं मेनली जो ये 8 सिग्नल हैं यही मेनली डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और कॉमन पिन भी फॉलो करते हैं, एक ही पिन में एक्टिवेट होते हैं। मतलब दोनों ये दो सिग्नल एक साथ एक्टिवेट नहीं हो सकते, या तो मैक्सिमम मोड में काम करेगा या तो मिनिमम मोड में काम करेगा, तो किसी एक ही मोड में काम कर सकता है हमारा प्रोसेसर। तो ओके, हम लेट स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा 8086 है। ओके, 8086 जो हमारा प्रोसेसर है, अब हम अगर सिंगल पिन डायग्राम पढ़ते तो उसमें सिर्फ 8086 के 40 पिन्स पढ़ते, लेकिन जैसे अगर मिनिमम और मैक्सिमम मोड में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और एलाबोरेट करके पढ़ रहे हैं। लाइक हमें कैसे इसमें ये लैच लगा हुआ है, ठीक है ना, ये एड्रेस वाला लैच है और ये डाटा लैच कैसे लगा हुआ है, और डिकोडर भी इसमें ये ऐसे ही वर्क करता है अकेले, मतलब इसमें लैचेस इनबिल्ट होते हैं। कैसे, अब देखो क्यों होते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। पहले देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्लॉक जनरेटर से। हमें पता है क्लॉक जनरेटर क्या काम करता है, क्लॉक जनरेट करने का काम करता है, जिससे कि हमारे प्रोसेसर एक फिक्स टाइम पे हो सके। हर काम का एक फिक्स टाइम होता है ना, क्लॉक पल्स। तो ये क्या करता है, हमारा 8284 जो 8284 आईसी होती है वो क्या होती है, क्लॉक जनरेटर की तरह वर्क करती है ना। 8284 ही क्लॉक जनरेटर है। ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा हुआ है ना, X1 X2, ठीक। रीसेट और सिस्टम रेडी का देखो, रीसेट जब क्लॉक पल्स, जब हमें माइक्रो प्रोसेसर रीसेट करना होता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक एक मिनट समझ लेंगे, बाद में इसका नोट्स भी इसके बाद लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर में हम
इसके हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। हर एक पिंस का मतलब क्या होता है अभी पहले समझते हैं। देखो जैसे रीसेट है, रीसेट का मतलब क्या है, हमें प्रोसेसर को रीसेट करना है। प्रोसेसर को रीसेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्लॉक पल्स रीसेट करनी पड़ेगी। क्लॉक पल्स रीसेट हो गई तो हमारा प्रोसेसर रीसेट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जो काम होगा वहीं पे छूट जाएगा, क्योंकि वही तो हमें आगे ले जा रही थी, क्लॉक पल्स ही तो हमें आगे ले जा रही थी, ठीक है ना। तो अगर रीसेट जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्लॉक पल्स से ही रीसेट देना पड़ेगा, जिससे रीसेट सिग्नल से क्या होता है, हमारा प्रोसेसर रीसेट हो जाता है। रेडी का मतलब क्या है, देखो अब जो हमारे जैसे हमारा ये क्लॉक जनरेटर है, इसकी स्पीड और हमारे 8086 की स्पीड डिफरेंट होती है जब, है ना। तो इसमें रेडी क्या होगा, जब अपना ये काम जो भी सिग्नल भेजने का काम कंप्लीट कर लेगा तो ये कह देगा सिग्नल रेडी हो जाओ, हमने एक दूसरे के साथ मैचिंग कर ली है, राइट। क्योंकि इस आईसी की स्पीड अलग होगी और हमारे जो 8086 की क्या होगी, स्पीड अलग होगी, है ना। इसीलिए हमारा क्या यूज़ किया जाता है, रेडी सिग्नल कि रेडी, जब हम एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे की स्पीड के साथ हम सहयोग बना लेते हैं तब हम क्या देते हैं, रेडी सिग्नल्स देते हैं कि हाँ अब हम रेडी हैं, ठीक है ना। डेट है ना, ओके। रीसेट हो गया, क्लॉक सिग्नल्स हो गया, क्लॉक पल्स भी देनी होती है हमें, किसको, 8086 प्रोसेसर को। अब देखो ये क्या है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट, देखो मास्केबल इंटरप्ट जो क्या कहते हैं, ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है ना। नॉन मास्केबल इंटरप्ट, इन्हें तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इन्हें तो मास्क कर ही नहीं सकते, इनको तो आना ही आना होता है ना। नॉन मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। अब जैसे क्या है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट है ये, ठीक है ना। ये कौन से होते हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ये जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट है ये मास्केबल हो सकती है, ठीक है ना। इसको हम 0-1 कर सकते हैं। इंटरप्ट रिक्वेस्ट, जब इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कहाँ से वहाँ से क्या आता है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट हमें वापस मिलता है कि हाँ आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली है। अब इसका तो कोई रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट भेजने की जरूरत है नहीं नॉन मास्केबल इंटरप्ट की, क्योंकि इसका आप चाहे एक्सेप्ट करो या ना करो, ये तो नॉन मास्केबल है, इसको तो आना ही आना है। हम इंटरप्ट वाली रिक्वेस्ट को अनमास्क कर सकते हैं, इसलिए उसमें एक्नॉलेजमेंट भेजना ज़रूरी होता है माइक्रो प्रोसेसर को कि हाँ जब हमने आपका इंटरप्ट एक्नॉलेज कर लिए अब आपकी इंटरप्ट वर्क कर सकती है, ठीक है ना। अभी देखो होल्ड और HLDA, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है ना। ये किसके लिए होता है, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वाला जो कंट्रोलर होता है ना, उसको वर्क करने के लिए जब हमारा हैवी डाटा फ्लो होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, होल्ड, है ना। होल्ड का सिग्नल भेजना पड़ता है कि आप सिग्नल होल्ड करो, सारी जो हमारी बसेस हैं वो हमारे कंट्रोल में दे दो, इनपुट आउटपुट वाले में जहाँ से हैवी डाटा फ्लो करना है ना। फिर वहाँ से आता है होल्ड एक्नॉलेजमेंट की, ओके, है ना। फिर वहाँ से होल्ड एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हाँ ठीक है, ओके। देन उसके बाद क्या करेगा, हमारा वर्क करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा HLDA हो गया। HLDA के बाद हम क्या कर रहे हैं, VCC, है ना। अब देखो ये हमारा क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम मोड, राइट। अब मिनिमम और मैक्सिमम मोड का मतलब क्या है कि VCC है हमारा। अब देखो जब हम VCC मतलब क्या है, हाई है, अगर हम इसे ग्राउंड कर देते तो लो हो जाता है। VCC मतलब हाई का क्या मतलब हुआ, मिनिमम मोड। हमें क्योंकि हम किस में काम कर रहे हैं, मिनिमम मोड में, तो VCC हमने दिया मतलब हाई दिया, तो मिनिमम मोड हमारा क्या 1 हो गया और मैक्सिमम क्या हो गया 0 हो गया। तो हम मिनिमम मोड में वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हम मिनिमम मोड में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ओके, फिर हम देखते हैं कौन सा, देखो बस हाई इनेबल है ना, हमारा सिग्नल्स है बस हाई इनेबल, ओके। तो हम वर्क करते हैं बस हाई इनेबल में। ये क्या है, BHE बार, बस हाई इनेबल किसको देंगे हम, लैच, ठीक है ना। अब बस हाई इनेबल देने की हमें इसी को तो ज़रूरत है बस, क्योंकि यहाँ से हमें बस हाई इनेबल का हमें वर्क भी मालूम है, बस हाई इनेबल का वर्क क्या है, राइट। बस हाई इनेबल का हमें वर्क मालूम है ना कि क्या होता है बस हाई इनेबल का वर्क। बस हाई इनेबल और A0 हमारे क्या होते हैं, हमारे क्या कहते हैं, ऑड बैंक और इवन बैंक को सेलेक्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने अभी स्टेटस सिग्नल्स की क्लास ली थी इससे पहले, उसमें ही एक्सप्लेन किया गया है, राइट। तो ये BHE सिग्नल्स है, ठीक है ना। बस हाई इनेबल वाला एरी एड्रेस लैच इनेबल, है ना। एड्रेस लैच इनेबल का क्या मतलब हुआ, एड्रेस लैच इनेबल का मतलब हुआ कि हमारा जो डेटा है ना, एड्रेस और डेटा कौन सा, जो एड्रेस लाइन हमारी, क्योंकि हमारे कितनी एड्रेस लाइन होती है, 0 AD0 to A19 20 एड्रेस लाइन्स होती हैं, लेकिन हमारा AD0 to A15 क्या होती है, मल्टीप्लेक्स होती हैं, डाटा लाइन भी होती हैं और एड्रेस लाइन भी होती हैं। तो ALE क्या करता है, ALE तो बताता है कि आपको इसकी जो हमारी लोअर 16
बिट्स एड्रेस लाइन है वो एज अ एड्रेस बस काम करेंगे कि डाटा बस काम करेंगे, ये एड्रेस लैच इनेबल का वर्क होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है स्ट्रोब। एक्चुअली स्ट्रोब सिग्नल रिसीव करने के लिए किसमें, लैच में सिग्नल रिसीव करने के लिए हम किस पोर्ट का यूज करते हैं, स्ट्रोब का। किसका, स्ट्रोब का, STB है ना, स्ट्रोब। इसमें हम लिख भी सकते हैं स्ट्रोब मतलब होता है लोड्स डाटा इनटू पोर्ट लैच। लोड डाटा इनटू लोड डाटा इनटू पोर्ट, लोड डाटा इनटू लैच पोर्ट, ठीक है ना। जो लैच का पोर्ट है उसमें डाटा लोड कर दो, जो एलई का सिग्नल्स होगा वो लैच में लोड हो जाएगा, राइट। सो ये क्या हुआ हमारा स्ट्रोब सिग्नल, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोब, ठीक है ना, STB स्ट्रोब होता है। तो आपको यहाँ तक काम समझ में आया, स्ट्रोब हुआ ये है ना, ये लैच हमारा लगा हुआ है, यही क्या करता है। अब ये लैच और ये ट्रांस रिसीवर क्या एज अ डी मल्टीप्लेक्सर है। अब देखो डी मल्टीप्लेक्सर मेनली क्या है, जो हमारा AD0 टू A19 है, AD0 हमारी कितनी एड्रेस बस है 0 to 19, तो जो ये सारी बसें हैं 0 to 19 वो क्या है मल्टीप्लेक्सड हैं। मल्टीप्लेक्स मतलब देखो AD0 टू A15 हमारी एड्रेस भी है और डेटा बस भी है, ठीक। तो ये इसमें एड्रेस बस भी है और डाटा भी है, एड्रेस बस और डाटा बस दोनों क्या है मल्टीप्लेक्स हैं, है ना। कुछ दोनों में से किसी तरह भी ये वर्क कर सकते हैं, है ना। ये लाइन किसकी तरह है, एड्रेस बस और डाटा बस दोनों तरफ वर्क कर सकती हैं। तो हमें इन दोनों को अलग अलग तो करना ही पड़ेगा, कब डाटा और कब एड्रेस बस की तरह। और देखो A16 टू A19, S3 S4 S5 और S6 जो स्टेटस सिग्नल होते हैं वो या तो वो जो बसेस हैं वो A16 टू A19 की तरह वर्क करेंगी, एड्रेस ऑफ 16 टू 19, या फिर S3 S4 S5 S6 स्टेटस की तरह काम करेंगे। देखो AD0 से A19 ये 20 बसेस तो हमारी मल्टीप्लेक्स हो गई, सब में दो हैं, ठीक है ना, दोनों मल्टीप्लेक्स हैं। और देखो 21वां कौन सा है, ये 21 बिट लिखा हुआ है ना, 21वां कौन सा BHE और S7 बस हाई इनेबल, जो ये हमारा है बस हाई इनेबल और बस हाई इनेबल और S7, ठीक है ना। बस हाई इनेबल और S7 जो होता है ये भी मल्टीप्लेक्स होता है, सेम एक ही पिन में हमारा क्या होता है बस हाई इनेबल भी होता है और S7 भी होता है, स्टेटस S7 भी मल्टीप्लेक्स होता है BHE के साथ। तो हमारी जो ये 21 पिन है ये क्या होती है मल्टीप्लेक्स होती है। तो इसको डी मल्टीप्लेक्स करने के लिए, है ना, कब कौन सा काम करें तो सबको अलग अलग करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, एक डी मल्टीप्लेक्सर। तो 8 to 80 लैच क्या होता है, एक डाटा होल्ड करता है और डी मल्टीप्लेक्सर के बाद डी मल्टीप्लेक्सिंग के बाद डाटा होल्ड करता है। लैच का क्या मतलब होता है, डाटा होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है लैच। तो 8 to 8 किस लिए यूज़ किया गया, हमारा डी मल्टीप्लेक्सिंग के लिए। जैसे और अभी फिर से भी पूरा प्रोसीजर समझेंगे। और जैसे 8 to 86 क्या है, हमारा एक्चुअल में डाटा जो हमारा डेटा है, डेटा को डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए लैच होता है। ट्रांस रिसीवर डाटा ट्रांसफर और रिसीव, भाई डाटा ट्रांसफर भी करना है रिसीव, इसलिए देखो उसमें बहुत वे क्या कहते हैं डायरेक्शन बनी हुई है, उसमें सिंगल वे डायरेक्शन क्योंकि एड्रेस बस है और ये डाटा है। तो ट्रांस रिसीवर ट्रांसमिट भी करना होता है और रिसीव भी करना होता है, रीड भी करना होता है और राइट भी करना होता है। तो और लेकिन इसको भी क्या करना पड़ता है डी मल्टीप्लेक्स, किसमें देखो यहाँ से सिग्नल्स आएंगे तो हमें तो ये डी मल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा ना, एड्रेस और डाटा में से हमें तो डाटा मल्टीप्लेक्स करना डी मल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे ये दोनों क्या है आज अ डी मल्टीप्लेक्सर है। ओके चलो अब देखते हैं यहाँ से। लेट सपोज हमने क्या किया, एड्रेस, एक एड्रेस दिया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे एड्रेस हमने भेजा, सब पूरी हमने जो 19 हमारी लाइन है वहाँ पे हमने क्या भेज दिया, एड्रेस भेज दिया, ठीक है ना, एड्रेस भेजा हमारा। और देखो BHE भी काम करना है हमें, क्योंकि BHE भी तो हमें बस हाई इनेबल अगर नहीं करेंगे तो हमारे दोनों वो कैसे काम करेंगे, इवन और ऑड दोनों, है ना। देखो तो हमें क्या करना होता है, AD0 से A19 हमने पहले एड्रेस सेंड किया, एड्रेस यहाँ पर गया, ठीक, एड्रेस गया, एड्रेस यहाँ पर आया, ये दो क्या है, ये हमारा क्या आउटपुट इनेबल, आउटपुट इनेबल कैसा एक्टिव लो सिग्नल है। जब 0 दिया जाएगा तो इसमें 1 आ जाएगा ना, क्योंकि बार लगा हुआ, तो 0 देने पर ये एक्टिव हो जाएगा, राइट। तो देखो जब हमारा यहाँ से आया और ये तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है ना, हमेशा ही ये एक्टिव ही रहेगा, हमारे जो 16 बिट है क्या होगा हमेशा
एक्टिव रहेगा। तो जैसे देखो हमारा क्या हुआ, एड्रेस बस आए, एड्रेस बस आने के बाद ये लैच में आए और डी मल्टीप्लेक्स हुआ, पूरा सिग्नल डी मल्टीप्लेक्स हुआ और A0 to A19 में यहाँ पर आ गया पूरी एड्रेस बस हमारी 20 बिट एड्रेस, ठीक है ना। तो पूरा कौन डी मल्टीप्लेक्स होगा, क्योंकि हमें S3 या S6 नहीं चाहिए, हमें डाटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। तो यहाँ डी मल्टीप्लेक्स होकर एड्रेस यहाँ पर A0 to A19 स्टोर हो जाएगा। लेकिन सेम टाइम देखो यहाँ पर भी तो आएगा, ये भी तो है हमारी बसेस, तो सेम टाइम पे हमारी जो यहाँ पर भी बसेस आ रही होंगी, राइट, पूरी बसेस जो हमारी 21 बसेस यहाँ पर आ रही होंगी। तो इसको सिग्नल हमारा, इसको हमें ये स्टोर करना है, ये नहीं स्टोर करना है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, देखो डाटा ट्रांसमिट या रिसीव, ये यहाँ से मालूम पड़ेगा कि हमें डाटा ट्रांसमिट करना है या फिर रिसीव करने के लिए। यहाँ से ऑर्डर कौन से आ रहे हैं, डाटा ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए। देखो डाटा ट्रांसमिट क्या है, एक्टिव हाई सिग्नल है, बार नहीं है ना, मतलब 1 देने पर एक्टिव होगा और ये 0 देने पर एक्टिव होगा, इसलिए क्या है, ये एक्टिव लो सिग्नल है। तो ऑब्वियसली डाटा ट्रांसमिट अगर 1 होगा तो डाटा ट्रांसमिट होगा, अगर 0 सिग्नल दिया जाएगा तो डाटा रिसीव होगा, ठीक। और ये क्या है, देखो डाटा इनेबल, ये भी एक्टिव लो सिग्नल है, डाटा इनेबल। अगर ये क्या करेगा, इस ट्रांस रिसीवर लैच को इनेबल करने का काम करता है। अगर यहाँ पर जैसे हमारा एड्रेस दिया गया, डाटा नहीं दिया गया है, डाटा अभी तो हमारी सारी बसेस किस में, एड्रेस में इन्वॉल्व है, लेकिन एड्रेस जब यहाँ पर आएगा, लेकिन डाटा इनेबल क्या होगा उस समय, डाटा इनेबल में क्या जाएगा, ये क्या है, एक्टिव लो सिग्नल है ना। तो यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, जब यहाँ 1 देना पड़ेगा, DEN बार को क्या देना पड़ेगा, जब 1 देना पड़ेगा तो यहाँ क्या आएगा, 0 आ जाएगा, है ना। जब 1 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट रहेगा, ये डीएक्टिवेट रहेगा तो ये सिग्नल रिसीव ही नहीं करेगा, मतलब हमें डाटा बिट्स मिलेंगे नहीं। जब हमारे यहाँ पे डाटा सिग्नल आएगा तो हमारा DEN बार क्या हो जाएगा, DEN बार 0 दिया जाएगा, तब ये क्योंकि एक्टिव लो है तो ये एक्टिव हो जाएगा और ट्रांस रिसीवर को एक्टिव कर देगा। एक्टिव करने के बाद जैसा डाटा ट्रांसमिट या रिसीव जो भी वर्क होगा हमारा, ये लैच प्रोसीड करेगा, ठीक है ना, और अपने उसमें आउटपुट पोर्ट्स में सारा स्टोर कर लेगा D0 to D5, ठीक है। और जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम इससे फिर ले सकते हैं। ये हमारा क्या है, ट्रांस रिसीवर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये डिकोडर 3x8 डिकोडर। अब 3 कौन कौन सिग्नल है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, रीड और राइट। देखो ये वही वाला सिग्नल जो हमने 8085 में पढ़े थे, कंट्रोल सिग्नल, ठीक है ना। अब हमने इससे पहले कंट्रोल सिग्नल पढ़े थे कौन से, S0, S1, S2, वो सारे मैक्सिमम मोड वाले सिग्नल्स हैं, ठीक है ना। ये सिग्नल्स हमारे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो मिनिमम मोड में एज ए 8085 ही तो वर्क कर रहा है, बस एड्रेस और डेटा लाइन क्या है हमारी ज़्यादा है, बाकी इसका काम कैसा है, एज ए 8085 ही तो वर्क कर रहा है। देखो हमारे सिर्फ 3 क्या करें, कंट्रोल सिग्नल के इसमें मेमोरी, इनपुट आउटपुट, रीड और राइट सिग्नल्स में ही वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, इसमें देखो क्यू भी नहीं है, क्यू तो किस में है, मैक्सिमम मोड में क्यू है, मिनिमम मोड में तो क्यू भी वर्क नहीं कर रही है। तो स्पीड भी देखो, जो वो क्या कहते हैं, हमारी जो हम पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर है वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, किसमें, मिनिमम मोड में। तो चलो पर हम यहाँ पे आते हैं अपना जो हमारा 3:8 डिकोडर है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, रीड और राइट सिग्नल्स हमने दिए। तो ये क्या हो गया, 3:8 डिकोडर होता है ना, 3 सिग्नल और 8 आउटपुट। देखो Y1, Y2, Y5 और Y6, ठीक, यही हमारे काम के होते हैं। बाकी क्या होते हैं, वो बाकी 0 सिग्नल्स होते हैं, बाकी हमारे, क्योंकि बाकी हमारे काम की नहीं होते तो बाकी फ्री होते हैं और 0 होते हैं। कौन, Y1, Y2 है, Y0 फ्री हो गया, Y3, Y4 फ्री हो गया, Y7 फ्री हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 8 होते हैं, Y0 to Y7 हमारे काम में कौन से हैं, Y1, Y2, Y5 और Y6। इसमें तो क्या हमने उसमें सिग्नल्स पढ़े थे 8085 में, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, रीड और राइट होता है। तब देखो कौन कौन सिग्नल, इनपुट है ना, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट सिग्नल्स, है ना, इसी से तो आते हैं। अभी हम देखेंगे इसका चार्ट भी देख लेंगे, ठीक। तो देखो इतना हमारा क्या हो गया, ये मिनिमम मोड में हमारा वर्क कर रहा है क्या, 8086, ठीक। अब इसके हम थोड़ा चार्ट भी देख लेते हैं कि चार्ट क्या होते हैं, जैसे हमने सिग्नल्स जो पढ़े हैं। ओके चलो देखो, पहले हम सिग्नल्स, देखो ये चार्ट देख लेते हैं। DEN डाटा इनेबल और डाटा ट्रांसमिट और रिसीविंग, हमने ये देख रहे हैं ना, क्यों डाटा, भाई डाटा इनेबल, ये देखो है ना, ये किसको, ट्रांस रिसीवर में। अब देखो डाटा इनेबल, पहले देखो डाटा इनेबल क्या करता है, एक्टिवेट करता है ट्रांस रिसीवर को। मतलब जब ये 0 होगा, क्योंकि एक्टिव लो सिग्नल है ना, बार लगा हुआ है, तो जब ये 0 होगा तभी ये एक्टिव होगा, तभी तो फर्क पड़ेगा कि ट्रांसमिट करना है, रिसीव करेगा। अगर ये 1 है तब तो ये एक्टिवेट ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, क्योंकि ये तो डीएक्टिवेट है। देखो जब डाटा इनेबल को हमने क्या दिया, 1 दिया, तो यहाँ कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ट्रांस रिसीवर इज
डिसेबल। जब हमारा डाटा इनेबल हो जाएगा 0 तभी तो होगा, तो ये एक्टिवेट। वैसे ही क्या कर देगा, ट्रांस रिसीवर को कर देगा एक्टिवेट। इसने जैसे ही ट्रांस रिसीवर को एक्टिवेट कर दिया, फिर क्या देखो, जैसे ही इसको एक्टिवेट किया, देखो फिर क्या हुआ, यहाँ जब जीरो सिग्नल में कौन एक्टिवेट होगा, डाटा ट्रांसमिशन, बिकॉज ये क्या है एक्टिव, नहीं सॉरी, डाटा ट्रांसमिशन कहाँ एक्टिवेट होगा, रिसीवर एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये डाटा ट्रांसमिट तो क्या है, एक्टिव हाई सिग्नल है, और रिसीवर क्या है, एक्टिव लो सिग्नल है, क्योंकि जब जीरो देंगे तभी तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जीरो जब यहाँ दिया है तो रिसीवर क्या हो जाएगा, 1, तो हमारा कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, रिसीवर। तो हम देखो क्या, रिसीव डाटा, ठीक है ना, एक्शन कौन सा होगा, रिसीव डाटा। अब फिर डाटा इनेबल 0 है, मतलब हमारा कौन सा, ट्रांस रिसीवर 8086 जो है वो हमारा क्या है, एक्टिवेट है। फिर क्या देखो, फिर हमने एक हाई सिग्नल दिया, हाई सिग्नल में कौन है, ये है एक्टिव हाई सिग्नल, तो हमारा क्या है, डाटा ट्रांसमीटर एक्टिवेट हो गया। देखो ट्रांसमिट डाटा, एक्शन कौन सा परफॉर्म होगा, ट्रांसमिट डाटा, ठीक। अब देखो हमारा मेमोरी इनपुट आउटपुट और रीड राइट, ये वाले हम एक चार्ट देख लेते हैं। जैसे मेमोरी इनपुट आउटपुट रीड और राइट, देखो मेमोरी क्या है, एम क्या है, एक्टिव हाई सिग्नल है, मतलब जब 1 होगा तब ये एक्टिवेट होगी। इनपुट आउटपुट क्या है, एक्टिव लो, क्योंकि जब ये 0 होगी तब ये हाई होगी। रीड राइट भी क्या है, एक एक्टिव लो सिग्नल है, ठीक है ना, जब ये 0 होगा तब रीड एक्टिवेट होगा, जब राइट 0 होगा तब राइट एक्टिवेट होगा। चलो अब देखते हैं, यहाँ हमने दिया 1, जब 1 दिया तो कौन एक्टिव हाई है, मेमोरी एक्टिव हाई सिग्नल है, तो मेमोरी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखो ये एक्टिव लो सिग्नल है, तो देखो सिर्फ रीड में तो 0 है, तो रीड एक्टिवेट हो जाएगा, ये डीएक्टिवेट, तो क्या हो जाएगा, मेमोरी रीड, देखो मेमोरी रीड। इसी तरह अब देखो फिर से मेमोरी एक्टिवेट है, यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गया, 1 नहीं है, 110 है, सॉरी, ठीक है ना, ये 110, देखो ये क्या हो गया, मेमोरी एक्टिवेट हो गया। मेमोरी के बाद देखो यहाँ से क्या है, रीड एक्टिव लो सिग्नल है, तो ये डीएक्टिवेट हो गया। देखो राइट एक्टिव लो सिग्नल 0 होकर एक्टिवेट हो गया, तो क्या हो गया, मेमोरी राइट। अब फिर देखो 0 हो गया, अब देखो 0 एक्टिव लो कौन सा है, इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट एक्टिवेट हो गया। अब इनपुट आउटपुट हुआ, तो देखो रीड क्या है, एक्टिव लो, तो इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल हो गया। यहाँ भी देखो इनपुट आउटपुट और कौन सा, राइट, इनपुट आउटपुट राइट हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा था क्या, मिनिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8086, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैक्सिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8086, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।